हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले हमने सेट चैप्टर बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो सेट चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। रियल नंबर्स, इसमें भी हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 और प्रैक्टिस सेट 2.2 का बेसिक पार्ट, यहाँ तक का पार्ट हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को भी नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले पूरे वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। आज हम प्रैक्टिस सेट 2.2 सीखने जा रहे हैं। इससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जितने भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। अगर आप नए हो तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। देखिए, प्रैक्टिस सेट 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है 4√2। इसे हमें इरैशनल नंबर शो करना है। 4√2 को इरैशनल नंबर है, 4√2 ये इरैशनल नंबर है, ऐसा हमें शो करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे हम कंट्रोवर्सी कंसीडर करेंगे। इसे प्रूव तो हमें 4√2 को इरैशनल नंबर हमें प्रूव करना है, लेकिन इसे हम रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं। लेट, देखिए हम क्या कंसीडर करेंगे। लेट 4√2 इज अ रैशनल नंबर। एक्चुअली हमें 4√2 को क्या प्रूव करना है? इरैशनल नंबर प्रूव करना है, और हमने कंसीडर क्या किया है? 4√2 इज अ रैशनल नंबर। हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता है। रैशनल नंबर किस प्रकार का रहेगा? a/b, जहाँ पे b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और a, b दोनों भी क्या रहेंगे? इंटीजर्स। इसे क्या कहते हैं हम? रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब 4√2 इक्वल्स टू क्या रहना चाहिए? a/b। क्योंकि रैशनल नंबर का डेफिनेशन हमें पता है। क्या है रैशनल नंबर का डेफिनेशन? a/b, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, a, b आर इंटीजर्स। तो इस प्रकार से अगर ये रैशनल नंबर हुआ तो ये इस प्रकार का नंबर रहना चाहिए। तो 4√2 इक्वल्स टू हमने a/b कंसिडर किया, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a, b आर इंटीजर्स। ये दोनों भी यहाँ पे क्या रहेंगे? इंटीजर्स रहेंगे। ठीक है ना? ऐसा क्यों लिया? बिकॉज 4√2 इज रैशनल नंबर। अब देखिए, इस 4 को अगर इधर हमने ट्रांसफ़र किया तो √2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? a/4b। तो देखिए, हमारे पास a इंटीजर है, b इंटीजर है, तो 4b भी क्या होगा? इंटीजर। मतलब a इंटीजर है, 4b इंटीजर है। जैसे a/b, a, b इंटीजर्स, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो ये a/4b, इस नंबर को भी हम क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है ना? इसे सपोज हमने फर्स्ट कहा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज अ रैशनल नंबर। इक्वेशन फर्स्ट का जो RHS है ये यहाँ पे क्या रहेगा? रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, बट अगर आपने यहाँ पे LHS देखा, LHS मतलब, RHS मतलब क्या? राइट हैंड साइड, और LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या है? रैशनल नंबर है। लेकिन LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का LHS हमारे पास क्या है? ये रैशनल नंबर है क्या? नहीं, हमें पता है √2 क्या है? इरैशनल नंबर। बट LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट is an irrational number.
समझ रहे ना आप? RHS यहाँ का रैशनल नंबर है, लेकिन LHS क्या है? इरैशनल नंबर है। तो देखिए यहाँ पे √2 है इरैशनल नंबर, समझ रहे ना आप? और A/4 भी क्या है? √2 हमारे पास क्या है? इरैशनल नंबर, और A/4 भी क्या है? रैशनल नंबर। मतलब यहाँ पे हमें इरैशनल नंबर इक्वल्स टू क्या मिला है? रैशनल नंबर, ऐसा मिला है। और ये पॉसिबल है क्या? हमें पता है जो रैशनल नंबर रहता है वो इरैशनल नहीं रहता है, जो इरैशनल नंबर रहता है वो रैशनल नंबर नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे इरैशनल नंबर इक्वल्स टू क्या आया? रैशनल नंबर। मतलब जो इरैशनल नंबर है वही रैशनल नंबर है, या फिर जो रैशनल नंबर है वही इरैशनल नंबर है। ये पॉसिबल रहेगा क्या? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं रहेगा। रैशनल नंबर इक्वल्स टू इरैशनल नंबर, ये पॉसिबल रहेगा क्या? नहीं। तो ये अगर पॉसिबल नहीं है तो देखिए ये पॉसिबल क्यों नहीं हुआ है? इट इज़ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है ये? क्योंकि इरैशनल नंबर इक्वल्स टू रैशनल नंबर नहीं आता है, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये आया क्यों? ये क्यों आया इस प्रकार से? इरैशनल नंबर इक्वल्स टू रैशनल नंबर यहाँ तक हम क्यों पहुँचे हैं? क्योंकि हमने जो सपोजिशन लिया था, जिसे हमने सपोज किया था, हमने क्या कंसिडर किया था? लेट 4√2 इज अ रैशनल नंबर, ऐसा हमने कंसिडर किया था। इसे रैशनल नंबर कंसिडर किया तो हमें क्या मिला? इरैशनल नंबर इक्वल्स टू रैशनल नंबर। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? अवर सपोजिशन, जो हमने सपोज किया था, क्या? 4√2 is a rational number, is a rational number is wrong। ठीक है ना? हम गलत स्टेप तक क्यों पहुंचे? जो पॉसिबल नहीं वहां तक हम क्यों पहुंचे? क्योंकि हमारी शुरुआत ही यहाँ पे रॉन्ग है। जो हमने इनिशियली कंसिडर किया, सपोज किया, वही रॉन्ग है। 4√2 को हमने रैशनल नंबर लिया तो हमें इरैशनल नंबर इक्वल्स टू क्या मिला? रैशनल नंबर। और हमें पता है जो नंबर इरैशनल नंबर रहते हैं वो रैशनल नंबर नहीं रहते हैं, और जो नंबर रैशनल नंबर रहते हैं वो इरैशनल नंबर नहीं रहते हैं। तो फिर इस गलत स्टेप तक हम क्यों पहुंचे? क्योंकि हमारी स्टार्टिंग ही गलत थी। Our supposition 4√2 is a rational number is wrong। तो फिर यहाँ पे राइट क्या है? Therefore ये अगर रॉन्ग है तो हम क्या कहेंगे? 4√2 is an irrational number। 4√2 यहाँ पे क्या रहेगा? इरैशनल नंबर रहेगा। समझ रहे ना आप? एक बार फिर देखते हैं। हमें प्रूव करना था 4√2 इज एन इरैशनल नंबर। हमने उसके उलट, उसका कॉन्ट्ररी हमने कंसिडर किया, ठीक है ना? उसके उलट हमने कंसिडर किया। 4√2 इरैशनल नंबर हमें प्रूव करना है, शो करना है। हमने कंसिडर किया 4√2 रैशनल नंबर। अगर 4√2 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर का हमें डेफिनेशन पता है। रैशनल नंबर मतलब वो A/B टाइप का रहेगा, जहाँ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है वो 0 नहीं रहेगा, इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा, और ये दोनों नंबर भी इंटीजर रहेंगे। इसे कहते हैं हम रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके इक्वल टू A/B आना ही चाहिए, क्योंकि A/B दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन है। तो अब देखिए इस 4 को अगर इधर हमने ट्रांसफर किया तो हमें A/4 भी मिला। अब A यहाँ पे क्या है? इंटीजर। 4 भी क्या है? इंटीजर। इसका मतलब A/4 भी रैशनल नंबर की डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है, तो A/4 भी रैशनल नंबर हुआ। तो इक्वेशन फर्स्ट का RHS, राइट हैंड साइड जो है इक्वेशन फर्स्ट का, ये हमें क्या मिला? रैशनल नंबर मिला है, ठीक है। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट का LHS क्या है?
इरेशनल नंबर हमें पता है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर, ये पता है हमें। √2 को हमने 8th स्टैंडर्ड में रियल नंबर लाइन पे वहां पे प्लॉट भी किया है, लोकेट भी किया है उसे, हमें पता है √2 इरेशनल नंबर है। मतलब यहां पे हमें इरेशनल नंबर इक्वल्स टू क्या मिला है, रैशनल नंबर। लेकिन ये पॉसिबल रहेगा क्या, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। अब इस जो पॉसिबल नहीं वहां तक हम कैसे पहुंचे हैं, क्योंकि हमारा सपोजिशन ही गलत था। अवर सपोजिशन 4√2 इज अ रैशनल नंबर इज रॉन्ग। ये जो हमारा सपोजिशन है कौन सा, 4√2 इज अ रैशनल नंबर, ये हमारा सपोजिशन कैसा है, रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग है तो फिर राइट क्या है, सही क्या है, सही है 4√2 इज एन इरेशनल नंबर, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, इसे कहते हैं हम मेथड ऑफ इनडायरेक्ट प्रूफ। ठीक है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसे कहते हैं ऐसे मेथड ऑफ इनडायरेक्ट प्रूफ। ये आगे आप कहीं तो भी देखोगे कि ये जो भी हमने मेथड यहाँ पे यूज़ किया है इसे कहते हैं हम मेथड ऑफ इनडायरेक्ट प्रूफ। जो प्रूव करना है उसके उलट हमने कंसिडर किया तो हम गलत स्टेप तक पहुँचे। इसका मतलब हमारा सपोजिशन गलत था, तो राइट क्या था, जो प्रूव करना था वही राइट था। Therefore 4√2 is an irrational number। प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था उसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। दोनों का सॉल्यूशन सेम है, इसलिए मैंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन एज इट इज़ यहाँ पे रखा है। सिर्फ नेसेसरी पार्ट यहाँ का इरेज किया है, स्पेस दिए हैं, और उन स्पेस को हम फिलअप करते जाएंगे, उन ब्लैंक स्पेस को हम फिलअप करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या प्रूव करना है, शो दैट 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। वहाँ पे 4√2 था, यहाँ पे 3 + √5 है, तो हम कंसिडर करेंगे लेट 3 + √5 इज अ रैशनल नंबर। ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 + √5 इक्वल्स टू a/b रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसने रैशनल नंबर की डेफिनेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, a/b, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, a, b आर इंटीजर्स। तो अब देखिए हमने सपोज यहाँ पे √5 रखा लेफ्ट हैंड साइड में, और 3 जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। ठीक है, अब a/b क्या है, रैशनल नंबर, 3 भी क्या है, रैशनल नंबर, तो दोनों रैशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन क्या रहेगा, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज अ रैशनल नंबर। इक्वेशन फर्स्ट का RHS क्या है, रैशनल नंबर। बट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि हमें पता है √5 क्या रहता है, इरेशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर, ये है इरेशनल नंबर। तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, इरेशनल नंबर इक्वल्स टू रैशनल नंबर। ये पॉसिबल होगा क्या, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। इरेशनल नंबर इक्वल्स टू रैशनल नंबर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है जो रैशनल नंबर रहते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं रहते हैं, जो इरेशनल नंबर रहते हैं वो रैशनल नंबर नहीं रहते हैं। तो फिर यहाँ पे इरेशनल नंबर इक्वल्स टू रैशनल नंबर ये पॉसिबल नहीं रहेगा। अब ये स्टेप तक हम, ये पॉसिबल जो नहीं है वहाँ तक हम क्यों पहुँचे, क्योंकि हमारा जो सपोजिशन था क्या, 3 + √5, ये जो हमारा सपोजिशन है, अवर सपोजिशन 3 + √5 इज अ रैशनल नंबर, ये सपोजिशन कैसा है, रॉन्ग है। 3 + √5 इज अ रैशनल नंबर, दिस सपोजिशन इज रॉन्ग। तो ये रॉन्ग, अगर ये रॉन्ग है, 3 + √5 इज अ रैशनल नंबर, अगर ये रॉन्ग है तो फिर राइट क्या है, राइट है 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, और वही हमें प्रूव करना था। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिया है सेम उसे ही हमने कॉपी यहाँ पे किया है।
सिर्फ 4√2 था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो जहाँ जहाँ 4√2 था वहाँ पे हमने 3 + √5 रखा। वहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना था कि 4√2 था तो 4 को हमने इधर ट्रांसफ़र किया, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवीजन में आया, और ये यहाँ पे इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस होगा। बस इतना ही फ़र्क है। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन दोनों भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिप्रेजेंट द नंबर्स √5 एंड √10 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, इन नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, √5 और √10 को नंबर लाइन पे। देखिए हम यहाँ पे एक नंबर लाइन कंसीडर करते हैं, और इस नंबर लाइन पे यहाँ पे सपोज हमने अगर 0 लिया तो इसके राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। इधर आएंगे सभी निगेटिव नंबर्स। हमने सपोज यहाँ पे डिस्टेंस लिया है और सेम डिस्टेंस रहेगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर लिया तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, तो ये नंबर लाइन हमने यल कंसिडर की है। ठीक है, ड्रॉ अ नंबर लाइन यल। और हमने क्या किया, एक पॉइंट P फिक्स किया। किस तरह से, OP इक्वल्स टू सपोज हमने 2 यूनिट्स लिया है। अब ये जो 0 है ये पॉइंट O रहेगा, ठीक है ना, और ये जो 2 है हमारे पास, ये 2 रहेगा पॉइंट P। ये देखिए ये 2 क्या रहेगा, पॉइंट P। यहाँ पे लेता हूँ मैं इसको पॉइंट P। OP इक्वल्स टू हमने 2 यूनिट्स लिया है। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लेना है हमें। इस तरह से सपोज हमने परपेंडिकुलर लिया है। अब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ का एंगल 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, और ये पॉइंट P, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, इस परपेंडिकुलर पे हम पॉइंट Q इस तरह से लेंगे कि हमें PQ का लेंथ 1 यूनिट मिले। PQ का लेंथ कितना मिलेगा, 1 यूनिट। और फिर इस OQ को हम ज्वाइन करते हैं। क्या किया हमने, टेक पॉइंट Q, या फिर ऐसा कहेंगे हम, ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर लाइन यल सच दैट, इस प्रकार से कि हमें PQ कितना मिले, 2 यूनिट्स, सॉरी 1 यूनिट। PQ क्या लेना है हमें, 1 यूनिट। OP लिया हमने 2 यूनिट्स और PQ क्या लिया, 1 यूनिट। अब राइट एंगल ट्राइंगल अगर देखा हमने, इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्यों राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ट्राइंगल OPQ, ये कौन सा ट्राइंगल मिला हमें, राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ, अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, बाय, पता है ना आपको पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम जो है, ये पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास रहेगा हाइपोटेनियस स्क्वायर, राइट एंगल के सामने जो साइड है ट्राइंगल की उसे क्या कहते हैं हम, हाइपोटेनियस। तो ये OQ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है, पता नहीं है। OP स्क्वायर पता है, OP पता है हमें, OP कितना है 2, तो यहाँ पे ये रहेगा 2 स्क्वायर, प्लस PQ पता है हमें कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। इसका मतलब OQ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला है, 4 + 1। समझ रहे ना आप, OQ स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, 4 + 1, मतलब OQ स्क्वायर इक्वल्स टू 5। OQ स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अगर OQ स्क्वायर 5 है तो इसका मतलब OQ इक्वल्स टू √5 रहेगा। ये भी यूनिट में ही आएगा, √5 यूनिट्स।
देखिए हमें ओ क्यू का लेंथ, ये जो ओ क्यू है इसका लेंथ हमें क्या मिला है, √5। ओ क्यू इक्वल्स टू क्या मिला, √5 यूनिट्स। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये आपके पास जो रहता है कंपास में, जिसे हम कंपास ही कहते हैं, कंपास बॉक्स में रहता है, तो इसको यहाँ पे 2 निप है, 2 एंड है, एक स्टील और दूसरा है पेंसिल। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये जो स्टील है, स्टील एंड है, स्टील टोक है, इसको रखेंगे हम O पे, और ये जो पेंसिल है इतना डिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर करेंगे इसमें, तो ये रखेंगे हम Q पे। मतलब हमें क्या करना है, हमें इतना डिस्टेंस लेके अब ये आर्क लाइन यल पे ड्रॉ करनी है। कहाँ पे, लाइन यल पे। तो ये आर्क जहाँ पे लाइन यल पे जहाँ इंटरसेक्ट होगी, इस प्रकार से जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होगी उसको सपोज हम नाम देते हैं यम। क्या नाम दिया हमने, यम। तो अब ये OQ और OM का डिस्टेंस सेम रहेगा। OQ का डिस्टेंस कितना है, √5। तो दिस OM इज ऑल्सो √5, क्योंकि हमने क्या किया, देखिए क्या किया हमने, विथ सेंटर O एंड रेडियस OQ। ठीक है ना। अब ये हमारे लिए सर्कल का सेंटर बना है, या फिर सेंटर है ये, और ये OQ हमारे लिए क्या है, रेडियस है। तो इस प्रकार से अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, पूरा सर्कल तो मिलेगा, लेकिन उतनी हमें ज़रूरत नहीं। तो हमने क्या किया, विथ सेंटर O को हमने सेंटर फिक्स किया, OQ को हमने क्या फिक्स किया, रेडियस, और इसे इस तरह से ड्रॉ किया। तो ये OQ जितना डिस्टेंस है उतना ही हमें OM डिस्टेंस मिलेगा। मतलब हमने क्या किया, विथ सेंटर O एंड रेडियस OQ ड्रॉ एन आर्क intersecting line L in point M। Therefore हमें OM का लेंथ भी कितना मिलेगा, जितना OQ का लेंथ है उतना OM का लेंथ है, तो OM भी हमें यहाँ पे √5 यूनिट्स मिलेगा। देखिए ये OP क्या लिया था हमने, 2, तो पॉइंट P 2 पे था। ठीक है ना। वैसे अगर OM √5 है तो पॉइंट M जो है, यहाँ पे जो पॉइंट M हमने लिया है, ये पॉइंट M यहाँ, तो ये पॉइंट M कितना रहेगा, √5 रहेगा। समझ रहे हैं ना आप। तो देखिए हमने पॉइंट M, मतलब ये पूरा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कंसीडर करके हमने क्या किया है, हमने नंबर लाइन L पे √5 को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट द नंबर्स √5 एंड √10। तो √5 को हमने यहाँ पे, मैं अंडर कहता हूँ या फिर स्क्वायर रूट कहता हूँ, दोनों का मीनिंग सेम है। आप इसको √5 कह सकते हो या फिर √5 कह सकते हो। तो हमने √5 को यहाँ पे अभी लोकेट किया है, रिप्रेजेंट किया है। अब उसी तरह से हमें क्या करना है, √10 को रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हमने OP 2 यूनिट्स लिया था, वैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। सपोज उस पॉइंट को नाम देते हैं हम N। ये रहेगा हमारा पॉइंट N। तो हम क्या करते हैं, ON इक्वल्स टू टेक ON इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। हमने ON कंसिडर किया और कितना ये 4 यूनिट्स। फिर और क्या करना है, ड्रॉ LN परपेंडिकुलर लाइन L। किस प्रकार से ड्रॉ करना है, आपको इसके नीचे ये लिखना है और इसके नीचे ये आगे वाला पार्ट लिखना है। ठीक है। ड्रॉ LN परपेंडिकुलर लाइन L सच दैट, किस प्रकार से, ये जो यहाँ का LN रहेगा ये रहेगा 1 यूनिट। LN कितना रहेगा, 1 यूनिट। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं
जो परपेंडिकुलर है लाइन यल को, तो यहाँ पे राइट एंगल रहेगा, ठीक है। और हमें डिस्टेंस 1 यूनिट, ये जितना हमने पी क्यू लिया था 1 यूनिट, उतना ही हमें यल एन लेना है। यहाँ पे पॉइंट यल लेता हूँ मैं। अब ये यल एन कितना हुआ 1, ये भी पी क्यू हमारा कितना था 1 था, उसी प्रकार से यल एन भी 1 है। हम इसे ज्वाइन करते हैं ओ यल को, तो हमें ट्राइंगल ओ एन यल, ट्राइंगल ओ एन यल क्या मिला है, राइट एंगल ट्राइंगल। हम कहेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एल एन। अब यहां पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो हमें ओ एल स्क्वायर इक्वल्स टू बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ओ एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ओ एल स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एल एन स्क्वायर। पता है हमें ओ एल स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एल एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस एल एन स्क्वायर, ठीक है। ओ एन हमारे पास कितना है, ओ एन है 4, एल एन कितना है 1, तो ये मिलेगा 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 9 होगा, 1 स्क्वायर 1 रहेगा, 9 प्लस 1 10 आएगा। तो ओ एल स्क्वायर हमें 10 मिला है। अगर ओ एल स्क्वायर 10 है तो ओ एल इक्वल्स टू कितना आएगा, √10 यूनिट्स। मतलब ये जो ओ एल हमें मिला है, इस ओ एल का लेंथ कितना है, √10। उसी प्रकार से जैसे हमने पहले किया था, क्या करना है हमें, अब हम ये जो स्टील टोक है यहाँ पे रखेंगे, ये जो पेंसिल निप है हमारा ये यहाँ जाके बैठेगा। अब इतना डिस्टेंस मैं ले नहीं पाऊंगा, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे इसे सेंटर कंसिडर करना है, ओ एल को रेडियस कंसिडर करना है, और इस प्रकार से हमें आर्क ड्रॉ करना है। तो हमने सपोज इस प्रकार से यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया। ये आर्क लाइन यल को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको सपोज हम नाम देते हैं यू। क्या नाम दिया हमने, यू। तो इसका मतलब ओ एल का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ किसका आएगा, ओ यू का आएगा। तो ओ एल अगर √10 है तो ओ यू भी हमें कितना मिलेगा, √10। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर हमें लेना है यू के लिए, पॉइंट यू के लिए जो नंबर हमें लेना है वो नंबर कितना रहेगा, √10 रहेगा। जिस प्रकार से हमने √5 को रिप्रेजेंट किया था उसी प्रकार से हमने यहाँ पे √10 को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ एंड रेडियस कौन सा, ओ एल, ड्रॉ एन आर्क intersecting line L in point, कौन से पॉइंट में, इन पॉइंट, कौन सा पॉइंट लिया हमने, U, इन पॉइंट U। Therefore ओ यू इक्वल्स टू हमें मिलेगा √10, ठीक है। इस प्रकार से हमने नंबर लाइन पे क्या क्या रिप्रेजेंट किया है, √5 और √10। प्रैक्टिस सेट 2.2 का लास्ट क्वेश्चन देखिए, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स गिवन बिलो। हमें टोटल 4 सब क्वेश्चंस दिए हैं और हर सब क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे 0.3 एंड -0.5 इनके बीच हमें 3 रैशनल, इनके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। मतलब -0.5 से लेके 0.3 तक। देखिए ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर आएंगे, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर आएंगे। सिर्फ समझने के लिए मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, आपको लाइन निकालने की ज़रूरत नहीं है, ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर रहेंगे, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव रहेंगे। तो अभी देखिए हमारे पास क्या क्या है, -0.5 है, ये -0.5 यहाँ पे है,
और फिर इसके बाद 0.3। इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच के हमें रैशनल नंबर्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। ठीक है, मैंने तो वैसे लाइन पे ड्रॉ किए हैं, प्लॉट किए हैं, मतलब जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसके ऊपर ये पॉइंट मैंने लोकेट किए, आपको बताए, लेकिन एक्चुअली हमें फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, देखिए इन दोनों का जो सम रहेगा उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 0.3 प्लस माइनस 0.5, इनका जो भी सम रहेगा इसे 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा फिर यहाँ पे 1/2 से अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसका देखेंगे हम सम कितना आता है, 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट रहेगा 0.3 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.5, तो ये रहेगा हमारे पास 1/2 इंटू 0.3 माइनस 0.5। 0.3 से अगर 0.5 को हम माइनस करते हैं, देखिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0.5 से 0.3 को माइनस करना है। ठीक है ना, 5 माइनस 3 यहाँ पे 2 रहेगा, तो ये मिलेगा हमें यहाँ पे 0.2 ऐसे मिलेगा, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन, लेकिन इसका साइन माइनस है तो हम यहाँ पे लेते हैं माइनस 0.2। ठीक है ना, माइनस 0.2 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब 0.2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.1। ये माइनस साइन है इसके साथ, मतलब माइनस 0.1। अब देखिए इन दोनों के बीच में हमें ये नंबर मिला है, हमें ऐसे और 2 नंबर फाइंड करने। अब नेक्स्ट जो नंबर हम फाइंड करने जा रहे हैं, या फिर नेक्स्ट जो हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है, आप क्या कर सकते हो, देखिए इसके साथ या तो आप 0.3 को ले सकते हो, या फिर इसके साथ आप 0.5 को ले सकते हो। समझ रहे हैं ना, जैसे 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट इन दोनों का हमने सम लिया, वैसे अब यहाँ पे आप देखिए, वैसे अब यहाँ पे आप 1/2 और इसके साथ ये जो नंबर हमें मिला है माइनस 0.1, ये माइनस 0.1 के साथ या तो आप माइनस 0.5 ले सकते हो या फिर 0.3 ले सकते हो। सपोज हमने माइनस 0.1 के साथ माइनस 0.5 लिया, माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.5। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट माइनस 0.1 माइनस 0.5, तो ये मिलेगा 1/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट माइनस 0.6। और अगर ये 0.6 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें माइनस 0.3। ठीक है ना, 0.6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0.3, और यहाँ का माइनस साइन है। तो अब हमें कौन सा नंबर मिला है, माइनस 0.3 मिला है। ठीक है, अब देखिए चाहे तो आप इन दोनों को साथ में ले सकते हो, या फिर इन दोनों को साथ में ले सकते हो, या फिर इन दोनों को साथ में ले सकते हो, इन दोनों को। ठीक है, देखिए किस किस को लेना है, फिर क्या करेंगे हम, माइनस 0.3 के साथ माइनस 0.5 लेते हैं। ठीक है, 1/2 इंटू क्या करेंगे हम, माइनस 0.3 के साथ माइनस 0.5 को लेते हैं, माइनस 0.5 प्लस माइनस 0.3, तो ये हो जाएगा 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट माइनस 0.5 माइनस 0.3। समझ रहे ना, तो ये मिलेगा हमें 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट माइनस 0.8, माइनस 0.3 माइनस 0.3 माइनस 0.8। अब इस 0.8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0.4, और ये माइनस साइन है, मतलब माइनस 0.4, तो ये नंबर मिला है माइनस 0.4। अगर हमने क्या किया, माइनस 0.1 के साथ माइनस 0.5 लिया, फिर माइनस 0.3 के साथ माइनस, या फिर माइनस 0.3 के साथ माइनस 0.5 लिया। मतलब अगर हमने यहाँ पे हमने इसके साथ ये लिया तो इधर के नंबर मिले हमें, अगर हम इसके साथ इसे लेते हैं तो नंबर आगे के मिल जाएंगे हमें। ठीक है, लेकिन आप कौन सा भी नंबर ले सकते हो,
जैसे -0.5 और 0.3 दोनों का सम, उसको हमने 2 से डिवाइड किया, हमें -0.1 मिला। अब ये -0.1 के साथ या तो आप 0.3 ले सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे -0.5 दिया। आप ये आपका चॉइस रहेगा, आपको क्या लेना है। -0.1 के साथ मैंने -0.5 लिया। आप जब नोटबुक में इसे लिखोगे तो आप क्या कीजिए, इस तरह से सॉल्व करने की बजाय आप क्या कीजिए, -0.1 के साथ 0.3 लेके देखिए, फिर जो नंबर मिलेगा उसके साथ और 0.3 लेके देखिए, ठीक है ना। तो आप इस तरह से, ये मेथड है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे। हमें क्या पूछा गया है, एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। अभी रिक्वायर्ड जो वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं फिर हमें। 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स गिवन बिलो, या फिर 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस 2 नंबर, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्वायर्ड वर्ड लिखा है, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। रिक्वायर्ड मीन्स जो हमें चाहिए, जिस प्रकार के हमें चाहिए, उसके लिए हमने वर्ड कौन सा यूज़ किया है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर, कौन कौन से रहेंगे, -0.3, -0.1 है पहले, -0.1, फिर -0.3 और फिर -0.4, ठीक है। सेकंड दिया हमें -2.3 एंड -2.33, ठीक है। क्या करेंगे फिर हम, 1/2 इंटू, वही मेथड हमें यूज़ करना है, -2.3 प्लस -2.33, ठीक है। अब इसे हम, ये जो है -2.3, इसे हम लिखेंगे -2.30, चलेगा। और इसे लिखेंगे हम प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 2.33, ठीक है ना। 0 क्यों लिखा, तो फिर इसे सॉल्व करने में हमें इजी जाएगा। देखिए अब ये -2.30 है और -2.33 है, तो इन दोनों का सम हमें क्या मिलेगा, 0 + 3 3, 3 + 3 6, 2 + 2 4, और यहाँ पे माइनस साइन देना है क्योंकि दोनों भी माइनस है। तो यहाँ हमें आंसर क्या मिलेगा, 1/2, देखिए -4.63। अब अगर इसे 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। और यहाँ पे 3 है, 2 1 ज़ा 2, 3 - 2 1 रहेगा, वहाँ पे अगर हमने 0 दिया तो 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे नंबर हमें मिला है -2.315, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, देखिए 1/2 -4.630, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद आपने कितने भी 0 दिए तो भी कुछ फ़र्क नहीं रहेगा, वो नंबर यही रहेगा 4.63, ठीक है। अब यहाँ पे -2.315 मिला है। इसके बाद अब हमें जो कन्वीनियंट है, हम इसके साथ या तो इसे ले सकते हैं या फिर इसे ले सकते हैं। अगर इसके साथ हमने इसे लिया तो हमें कैलकुलेशन के लिए इजी जाएगा, तो इसलिए हम इसके साथ इसे लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या मिलेगा, 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट -2.315 के साथ -2.3, चाहे तो इसे प्लस लेते, प्लस -2.3, इस प्रकार से लिया, ठीक है। अब ये 1/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट -2.315 प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे रहेगा 2.300, ठीक है। तो देखिए यहाँ मिलेगा हमें 2.315, 2.300, इन दोनों का हमें सम लेना है और माइनस साइन देना है। अब इसका सम लिया तो 5 + 0 5, 1 + 0 1, 3 + 3 6, 2 + 2 4। क्या मिला फिर हमें यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास है 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट -4.615,
अब ये 4.615 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। इसे 2 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे हमें 0 मिला है, ये पॉइंट तो यहाँ पे पॉइंट देना है। 6 लिया, अब हमने यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 6 यहाँ पे 0 मिलेगा। अब ये 1 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये 1 तो हमने यहाँ ला 1 को, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 देंगे और यहाँ का 5 उठाएंगे, ये 15 हुआ। तो क्या मिलेगा, 2 7 ज़ा, ठीक है ना, 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ पे 1 मिला तो 0 देते हैं, और 2 5 ज़ा 10, समझ रहे ना आप, 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 10 0। तो इसका आंसर हमें क्या मिला है, फिर अभी देखिए, इसका आंसर हमें मिला है इक्वल्स टू, ये माइनस में आएगा कितना, 2.3075, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आप इसके साथ या तो इसे ले सकते हो या फिर इसे ले सकते हैं, तो इसके साथ हम इसे ही लेंगे। तो क्या मिलेगा, 1/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इसे रब करता हूं मैं, 1/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, ये लेते हैं हम, या फिर इसको पहले लेंगे, -2.3075 प्लस -2.3। हमें क्या करना है, दोनों का सम लेके 2 से डिवाइड करना है, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा, 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट -2.3075 प्लस इंटू माइनस 2.3। अब यहाँ पे 1 2 3 प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे हम 3 0 कंसिडर करते हैं, तो ये हमें कैलकुलेशन के लिए इजी जाएगा। आप यहीं पे भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो, 5 + 0 5 बनेगा, 7 + 0 7 रहेगा, 0 + 0 0 रहेगा, 3 + 3 6 रहेगा, 2 + 2 4 रहेगा, -4.6075। अब ये 4.6075 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये 0 यहीं पे रहेगा, फिर 2 3 ज़ा 6, वहाँ पे 1 बचेगा, 15 हो जाएंगे, 2 7 ज़ा 14, 1 रहेगा, उसे 10 लिख पाएंगे, 2 5 ज़ा 10। तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा -2.30375, ठीक है ना। देयरफॉर कितने हैं हमारे पास नंबर, कौन कौन से, देखिए क्या क्या मिले हमें। एक मिला है -2.315, दूसरा मिला है -2.3075 और तीसरा मिला है -2.30375, और 3 ही हमें फाइंड करने थे। देयरफॉर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर, क्या रहेंगे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स, पहला रहेगा हमारे पास -2.315, ठीक है, दूसरा रहेगा -2.3075 और तीसरा रहेगा -2.30375। इस प्रकार से 3 रैशनल नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे बिटवीन -2.3 एंड -2.33, ठीक है। नहीं, हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा, मतलब इसमें सभी आ गया, यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं फिर हमें, रैशनल नंबर्स बिटवीन -2.3 एंड -2.33 आर, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड वर्ड यूज़ किया है। थर्ड में हमें 5.2 एंड 5.3 दिया है, क्या करेंगे फिर हम, 1/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 5.2 प्लस 5.3, तो ये मिलेगा 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट 2 + 3 5, 5 + 5 10, तो ये 10.5 मिला है। अब इस 10.5 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 5 है, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 10 रहेंगे, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए, इसके साथ या तो आप ये ले सकते हो या फिर इसके साथ ये ले सकते हो,
तो हम क्या करेंगे, 5.25 के साथ 5.25 के साथ 5.2 लेते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट। देखिए चाहे तो आप इसे 20 लिख सकते हो, मतलब ये ऐसे होगा 5.25 फिर 5.20। क्या आएगा 5 + 0 5, 2 + 2 4, 5 + 5 10, ये मिलेगा हमें 10.45। ठीक है ना। अब इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 5 है तो अगेन 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा तो 2 5 ज़ा 10, 5.225। अब इसके साथ देखिए, इसके साथ या तो आप ए ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, या ए भी ले सकते हैं। समझ रहे ना आप, चॉइस है अब हमारे पास। इसके साथ आप इसे भी ले सकते हो, इसके साथ आप इसे ले सकते हो, या फिर इसके साथ आप इसे ले सकते हो। हर एक प्रॉब्लम में हम इस तरह से ले सकते हैं। तो ये एक हमें मिला है 5.25, दूसरा हमें मिला है 5.225। अब हम तीसरा फाइंड करेंगे, क्या रहेगा 1/2। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, 5.25 के साथ 5.225 लेते हैं। 5.25 + 5.225। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5.25, मतलब 0 भी ले सकते हैं यहाँ पे, फिर 5.225 और इन दोनों का हमें सम लेना है। 0 + 5 5, 5 + 2 7, 2 + 2 4, 5 + 5 10, तो ये मिलेगा 10.475। 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट 10.475। तो इसे अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, वहाँ पे 1 बचेगा तो 15 रहेंगे, 2 7 ज़ा 14, फिर 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, 5.2375। तो इस प्रकार से हमें रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स यहाँ पे मिले हैं। रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर क्या क्या रहेंगे, 5.25, फिर 5.225, फिर 5.2375। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 3 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, -4.5 एंड -4.6, इनके बीच के हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब देखिए जैसे ये प्रॉब्लम नंबर 3 जो हमने सॉल्व किया, वैसे अगर हमने देखा तो हम ओरली भी कह सकते हैं, फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे इन दोनों का सम लिया फिर 2 से डिवाइड किया, हम ओरली भी बता सकते हैं 5.2 और 5.3 इनके बीच में 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 ये भी ले सकते हैं। समझ रहे ना आप, जैसे 5.2 एंड 5.3 के बीच में क्या क्या ले सकते हैं, 5.21, 5.22, 5.23, ऐसे कहाँ तक 5.29 तक ले सकते हैं। फिर उसके बाद 5.3 आएगा। समझ रहे ना आप, देखिए इनके बीच में भी आप ले सकते हो। मेरा कहने का यहाँ पे पर्पज़ ये है कि आपने 2 रैशनल नंबर अगर कंसिडर किए और उनके बीच के हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो इन्फानाइट रहेंगे, आप कुछ भी ले सकते हो, सिर्फ उन दोनों के बीच में आनी चाहिए। और ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको मेथड समझ में आए कैसे फाइंड करना है, तो इसके लिए मैंने तीनों भी प्रॉब्लम फर्स्ट, प्रॉब्लम सेकंड, प्रॉब्लम थर्ड, तीनों भी प्रॉब्लम बाय मेथड यहाँ पे सॉल्व किए। वैसे आप ओरल भी बता सकते हो, यहाँ पे बता सकते हैं हम, ठीक है ना। क्या लिखना है हमें, रैशनल नंबर्स बिटवीन कौन कौन से नंबर के बीच के लिखने हैं हमें, -4.5
एंड -4.6। ठीक है, देखिए रियल नंबर लाइन पे अगर आपने देखा तो जैसे अगर यहाँ पे -4.5 रहेगा तो यहाँ पे -4.6 रहेगा, नंबर बढ़ते जाएंगे ना। तो इधर -4.7 रहेगा, इधर -4.4 रहेगा, फिर यहाँ पे -4.3 रहेगा। इस प्रकार से अगर हमें इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं -4.6 एंड -4.5, तो आप -4.5 से स्टार्ट करके -4.6 तक जा सकते हो, या फिर -4.6 के जिसे हम क्या कहेंगे, प्रीसीडिंग कहेंगे, उसके पहले जो नंबर है वो भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स बिटवीन -4.5 एंड -4.6 आर बहुत सारे लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, -4.51 ले पाएंगे, फिर -4.52, फिर -4.53, ऐसे लिख सकेंगे ना, -4.54, -4.55, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। लेकिन हमें कितने लिखने हैं, 3 लिखने हैं। चलो इसको हम ETC कहते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा प्रैक्टिस 2.2, प्रैक्टिस से 2.2 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। देखिए हमने रियल नंबर्स ही चैप्टर में प्रैक्टिस से 2.1 और बेसिक ऑफ प्रैक्टिस से 2.2 ऐसे 2 वीडियो लेक्चर लिए इससे पहले इस चैप्टर में। अगर आपने उन 2 वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो लेक्चर का आपको लिंक मिलेगा। फिर पहला जो चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स, वो भी हमने बहुत अच्छी तरह से पहला जो हमारा सेट चैप्टर है, ये दूसरा रियल नंबर से, पहला जो हमारा सेट चैप्टर है वो भी हमने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। आपने अगर उस सेट चैप्टर के वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट, सेट चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है, सेट चैप्टर के लिए हमने जितने भी वीडियो लेक्चर्स लिए उसका एक प्लेलिस्ट बना के रखा है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने देखिए वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। अगर आपने सेट चैप्टर उसके वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आप जाओ, आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा। वहाँ पे लिखा है लिंक टू प्लेलिस्ट चैप्टर 1 सेट, ऐसा लिखा है। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सेट चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स हमारे रेडी होते जा रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ही क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, इन सभी चैप्टर के जितने हमारे वीडियो लेक्चर्स बने हैं उनके भी प्लेलिस्ट वहाँ पे हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि आपके जो भी फ्रेंड्स रहेंगे, चाहे वो क्लास 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो या फिर चाहे 12th में हो, पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे, तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, आप अगर नए हो तो आपने भी सब्सक्राइब करना चाहिए, आपने भी वीडियोस लाइक और शेयर करनी चाहिए, और वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।